अस्सलामु अलैकुम बच्चों। चलिए अब हम लोग पढ़ने के लिए फिर से तैयार हो जाएं। बकरीद की खुशियाँ हम लोगों ने मना ली, त्यौहार अच्छे से गुज़रा होगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए अब हम लोग पढ़ने की तरफ आते हैं। हमने 2 लेसन पढ़ा था पिछला। अब हम ये वो इंशाइया था, अब ये अफ़साना है, तो हम अफ़साना पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उर्दू लिटरेचर में 2 सिन्फ़ हैं। उर्दू लिटरेचर में 2 सिन्फ़ हैं, एक नज़्म है और एक नस्र है। नस्र में सिर्फ कहानियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की कहानियाँ होती हैं, और नज़्म में अशार की सूरत में होते हैं। नज़्म में अशार होते हैं। तो हम नस्र के बारे में पढ़ें तो नस्र में भी, कहानियों में भी कई सिन्फ़ हैं। सिन्फ़ का मतलब है किस्म, वैरायटी। कई वैरायटी है, कई किस्म है, कई सिन्फ़ हैं। उसमें एक सिन्फ़ अफ़साना है, एक सिन्फ़ अफ़साना है। नाविल भी एक सिन्फ़ है, दास्तान भी एक सिन्फ़ है, मज़मून है, इंशाइया है। ये सारे नसरी असनाफ़ हैं। सिन्फ़ की जमा असनाफ़, ये सारे जो है नसरी सिन्फ़ हैं। आज हम अफ़साना के बारे में पढ़ेंगे। अफ़साना क्या है? नसरी सिन्फ़ अफ़साना। सिन्फ़ का मतलब मैंने आपको बताया किस्म। नस्र का जो एक किस्म है अफ़साना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अफ़साना जो है, पहले ज़माने में लोगों के पास काफ़ी टाइम होता था। लोग एक दूसरे के पास बैठे होते थे, कहानियाँ सुनते थे। अभी तो देखिए, अब लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि लोग अपना पढ़ाई को लेकर के मोबाइल पर ही बैठे हुए हैं, या फिर अगर पढ़ाई नहीं भी है तो अपनी दिलचस्पी का सामान जो है उनके मोबाइल पे मिल जाता है, और आदमी एक दूसरे से बातें कम करते हैं। मोबाइल, एक साथ बैठे होते हैं लेकिन मोबाइल पे वो मसरूफ़ होते हैं, मशगूल होते हैं। आदमी के पास जो है, क्या कहते हैं कि उसके दिल बहलाने के ज़रिए या फिर उनके कामों के ज़रिए इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आदमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में मशगूल हो गया है। पहले ज़माने में लंबी लोग बहुत देर तक एक दूसरे के साथ बैठते थे, बहुत देर तक बातें होती थी, किस्से कहानियाँ लोग कहते थे, लंबी कहानियाँ कहते थे, और उसके बाद किताब की सूरत में भी उसे लिखा जाता था। तो नाविल होती थी पहले तो नाविल, वो बहुत बड़ी कहानियाँ उसमें होती थी, लंबी कहानियाँ होती थी। लेकिन अब इंसान के पास कम वक्त है, वक्त कम है, कंपटीशन का दौर है, लोग पढ़ने में भी अपना टाइम को गुजारते हैं। उसके बाद मोबाइल पर तरह के जो है तो गेम्स वगैरह है, लोग गेम वगैरह खेलते हैं। इन सब चीज़ों में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी महसूस होती है। तो इसी तरह से जो है, जैसे आदमी के पास जो है वक्त कम होता गया, तो लोगों ने सोचा कि अब ये नाविल को पढ़ने का या फिर सुनने का टाइम नहीं है, तो मुख्तसर कहानियों का रिवाज होने लगा, जिसे अफसाने कहते हैं हम। तो ये अफसाना जो होता है मुख्तसर होता है, छोटा होता है। इसे हम एक ही नशिस्त में 5 मिनट के लिए बैठे और पढ़ के ख़त्म कर दिया। ये ज़िंदगी के किसी एक पहलू के बारे में हमें मतलब कि एक पहलू के बारे में हमें बताता है, ज़िंदगी के किसी एक पहलू को रोशन करता है। पढ़ते हैं ज़रा हम अफसाना क्या है। अफसाना उर्दू में अफसाने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी के शुरू में हुआ। आगाज़ का मतलब शुरुआत, 20वीं सदी के शुरू में हुआ। नाविल की तरह इस सिन्फ़ पर भी मग़रबी अदब का गहरा असर है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने और मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना नाविल और दास्तान से ज़्यादा कशिश रखता है। कशिश माने अट्रैक्शन, ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है, ज़्यादा खिंचाव रखता है। मुख्तलिफ़ नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक्काद ने कहा है कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके।
ایک اور نقاد کا قول ہے کہ افسانے میں بنیادی چیز وحدت تأثر ہے، یعنی وحدت تأثر، وحدت میں نے واحد سے لیا گیا ہے، یعنی ایک گوشے پہ جو ہے وہ میرا جو ہے میرے ذہن پہ اس کا اثر پڑے، جو بھی کہانیاں لکھی گئی ہوں وہ ایک گوشے کو ہمیں بتائیں اور ایک گوشہ ہمارے ذہن پہ اثر انداز ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ افسانے کی شکل بھی تبدیل ہوئی ہے۔ ایک اچھا افسانہ اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی گوشے کو قاری کے سامنے پیش کرتا ہے، قاری مانے پڑھنے والے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اختصار یعنی مختصر طور پر، مختصر ہونے کی وجہ سے کہانی میں جھول پیدا ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے، جھول مانے کمیاں پیدا ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ افسانہ نگار کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے۔ افسانہ نگار کا جو ہے وہ کافی تجربات ہونے چاہیے۔ وہ تو انسانی زندگی کے بارے میں وہ لکھتا ہے، تو انسانی زندگی کے بارے میں، انسانی زندگی کے حالات کے بارے میں، واقعات کے بارے میں، انسانی نفسیات کے بارے میں اسے گہرے معلومات ہونی چاہیے، گہرے تجربات ہونے چاہیے۔ کردار اور واقعات ایسے ہوں، اس کے کہانی کے کردار جو ہوں اور واقعات جو ہوں وہ ایسے ہوں جو ہماری زندگی اور ہمارے تجربوں سے مطابقت رکھتے ہوں، یعنی ملتے جلتے ہوں۔ اردو کے افسانہ نگاروں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین بہت اہم ہیں۔ یہ سارے افسانہ نگار جو ہیں وہ ان کے افسانے جو ہے بڑے اہمیت کے حامل ہیں، بڑے اچھے افسانے انہوں نے لکھے ہیں۔ تو افسانے کے بارے میں ہماری معلومات ہمیں معلومات حاصل ہوئی۔ اب ہم افسانہ پڑھیں گے، اگلا لیسن ہمارا افسانہ ہوگا۔ افسانہ ہم نے سمجھ لیا، ایک کہانی ہوتی ہے، ایک چھوٹی کہانی ہوتی ہے۔ تو اگلا لیسن ایک افسانہ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔